हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आपके लिए लाए हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी काबिलियत आपको एक सफल एंटरप्रेन्योर बना सकती है। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि काश मैं भी एक सफल बिजनेसमैन होता या फिर मेरा बिजनेस भी होता, लेकिन क्या आपको पता है कि काश शब्द कब हटेगा और कैसे हटेगा? अगर नहीं पता है तो आइए आज की वीडियो के जरिए हम जान लेते हैं कि काश शब्द आप कैसे हटा सकते हैं, कैसे खड़ा कर सकते हैं अपना स्टार्टअप एक बेहतरीन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनके। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना कहीं ना जाएं। दोस्तों, एंटरप्रेन्योर के लिए खास टिप्स आज हम देने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला आपके पास होना चाहिए, आपके अंदर एक लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। अपने अंदर की लीडरशिप स्किल्स को जगाइए। अगर आप खुद का काम करना चाहते हैं, अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर का दर्जा देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक बेहतर लीडर बनना होगा, क्योंकि अगर आप एक अच्छे लीडर साबित होंगे तो आप अपने कर्मचारियों से अच्छा और बेहतर काम करा सकेंगे। अपने काम के लिए आपको दूसरों पर निर्भर होना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप दूसरों को साथ लेकर चलें और एक अच्छे लीडर कहलाएं, क्योंकि अगर आपके नीचे काम करने वाले आपसे खुश रहेंगे तो आपको वो अपना बेहतर देंगे, जिससे आपके बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी कि एक अच्छा लीडरशिप बनने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, सेकंड थिंग आप में होनी चाहिए कि आप हमेशा लीक से हटकर सोचें, थोड़ा हटकर सोचें, थिंक डिफरेंट। बिजनेस में ज़रूरी नहीं कि आप भीड़ चाल चलें। फिर ये सोचें कि रतन टाटा ने ये बिज़नेस कैसे किया था तो मैं भी ये कर लूँ। ज़रूरी नहीं कि आपको भी उससे फ़ायदा मिले, बल्कि आपको फ़ायदा तब मिलेगा जब आप थोड़ा अलग सोचने की काबिलियत रखते होंगे। क्योंकि आप खुद देखिए, जो काम वो कर चुके हैं उस काम की लोगों को ज़रूरत क्या है, वो क्यों आप दोबारा उस मार्केट में जाना चाहते हैं जो ऑलरेडी फील्ड है। तो हमेशा लीक से हटकर सोचें, क्योंकि अपने आइडियाज़ को बेचना, प्रोडक्ट्स को बेचना, फंड का जुगाड़ करना, और ऐसा तभी हो सकता है जब आम लोगों से हटकर सोचते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपकी पैदाइश क्रिएटिव हो, इसे डेवलप भी किया जा सकता है। तो लीक से हटकर सोचें, थिंक डिफरेंट। नेक्स्ट हम ये देख सकते हैं कि आप समस्याओं का समाधान करना आपको आना चाहिए। आप कोई भी बिजनेस करें और समस्या ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए छोटी मोटी परेशानी और समस्याओं का या फिर रुकावटों से घबराए नहीं, उनके समाधान की सोचें और समस्याओं को हल करने का हुनर आपके पास होना चाहिए। कुछ लोग समस्याओं को देखकर एकदम ऐसे घबरा जाते हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो कुछ उन्हें चुनौतियों के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें डटकर जीने की आदत होती है। तो आप भी समस्याओं को देखकर घबराए नहीं, एक चुनौती के रूप में उसका डटकर सामना रखें और सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा बनाए रखें। दोस्तों, नेक्स्ट भी है कि जिस फील्ड में आप उतरना चाहते हैं आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि लोग बिजनेस में उतर तो जाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण वो उसे ज़्यादा लंबे समय तक खींच नहीं पाते हैं और निराश होकर उसे बंद कर देते हैं। और अगर किसी तरह का धक्का लगाकर चलते भी रहते हैं तो उन्हें वो प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। इस समय यह बेहतर ज़रूरी है कि आपके पास उस बिज़नेस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिस क्षेत्र में आप उतरने की चाह रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर के लिए पैसों का बंदोबस्त कहाँ से किया जाएगा। आप जिस मार्केट में घुसने वाले हैं उसमें कितनी कंपटीशन है, इसी तरीके का आपको पता होना चाहिए। आप अपने सर्विस या प्रोडक्ट्स को किस मार्केट में उतारेंगे तो उसका पूरा जायज़ा आपको होना चाहिए। साथ ही अपना लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, उसे सेट रखें। एंटरप्रेन्योर के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य से अच्छी तरह से वाकिफ़ हों। लक्ष्य दो तरह के होते हैं, एक कम समय का यानी शॉर्ट टर्म, दूसरा लंबे समय का यानी लॉन्ग टर्म। आपको दोनों के बीच का अंतर पता होना चाहिए। साथ में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपके पास समय सीमा भी होनी चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आप कितने समय में कितना सफल हो पाए। इन सब के लिए आपके पास टू डू लिस्ट हमेशा तैयार रहनी चाहिए। साथ ही आपको रिस्क लेना आना चाहिए। जी हाँ, कोई भी बिजनेस जब तक नहीं किया जा सकता तब तक कि आप रिस्क लेने की क्षमता ना रखते हो, क्योंकि मार्केट में पैसा लगाना एक तरह का रिस्क होता है। लोगों को डर होता है कि अगर पैसा वापस नहीं आया तो मुझे तो घाटा लग जाएगा, लेकिन यह भी सच है कि जो ऐसा सोचते हैं वो कभी बिजनेस नहीं कर सकते। इसलिए आपको बिजनेस में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए रिस्क लेने से डरे नहीं, लेकिन हाँ, समझदारी ज़रूर दिखाएं और इसे कैलकुलेटर रिस्क लें। तरह से आप एक सुपर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं।
ट्राई ज़रूर करें। जब आप इसमें सफल हो जाएं तो उसके बाद दूसरों को सिखाएं, ताकि जिन लोगों को नहीं पता कि एक बिजनेसमैन कैसे बना जाता है, एक सफल एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, तो उनकी हेल्प करें। दोस्तों, अगर आप इन तरीकों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप अपना खुद का व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। आप एक बहुत फेमस एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर से आपसे रूबरू होंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, और आप हमसे जुड़े रहिए। और आपके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।